मन अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के उदास महसूस करता है। बाहर सब कुछ ठीक दिखाई देता है, फिर भी भीतर एक खालीपन बना रहता है। अष्टावक्र के दृष्टिकोण से ये उदासी जीवन की घटनाओं से नहीं, बल्कि मन की गलत पहचान से उत्पन्न होती है। मन स्वयं को शरीर, विचारों और परिस्थितियों के साथ जोड़ लेता है। जब पहचान गलत हो जाती है, तब हर छोटी घटना भी भीतर बेचैनी पैदा करती है। यदि ध्यान से देखा जाए तो मन हमेशा किसी न किसी चीज से बंधा रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा और कभी वर्तमान में असंतोष। यही बंधन मन को भारी बना देते हैं। अष्टावक्र गीता बार बार यही संकेत देती है कि मन की उदासी का कारण बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि भीतर की पकड़ है। जब तक ये पकड़ बनी रहती है, तब तक मन कभी शांत नहीं हो सकता। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, वो लगातार बदल रहा है। संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, लेकिन मन इन बदलती चीजों में स्थिरता ढूंढने की कोशिश करता है। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती, तब भीतर निराशा पैदा होती है। यही निराशा धीरे धीरे उदासी का रूप ले लेती है। इसलिए उदासी का असली कारण जीवन नहीं, बल्कि जीवन को देखने का तरीका है। मन की उदासी का दूसरा बड़ा कारण है इच्छाओं का अंतहीन प्रवाह। मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है। कभी सम्मान, कभी प्रेम, कभी सफलता, कभी सुरक्षा। जब तक इच्छा पूरी नहीं होती, मन बेचैन रहता है, और जब इच्छा पूरी हो जाती है, तब थोड़ी देर के लिए संतोष आता है, फिर तुरंत कोई नई इच्छा खड़ी हो जाती है। यही कारण है कि मन कभी स्थायी आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। अष्टावक्र गीता का संदेश स्पष्ट है कि इच्छा स्वयं में समस्या नहीं है, लेकिन जब मन अपनी शांति को इच्छाओं पर निर्भर कर देता है, तब दुख शुरू हो जाता है। यदि खुशी इस बात पर निर्भर हो कि दुनिया वैसी हो जैसी मन चाहता है, तो उदासी निश्चित है, क्योंकि दुनिया कभी भी पूरी तरह मन की इच्छा के अनुसार नहीं चलती। इसके साथ ही अपेक्षाएं भी मन को भारी बना देती है। मन चाहता है कि लोग हमेशा वैसा ही व्यवहार करें जैसा मन को पसंद है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी समझ और अपनी परिस्थितियों के अनुसार चलता है। जब अपेक्षाएं टूटती हैं, तब भीतर चोट लगती है। धीरे धीरे यही चोटें मन में उदासी और थकान पैदा करती है। अष्टावक्र का संकेत है कि जब तक मन अपेक्षाओं से भरा रहेगा, तब तक शांति दूर ही रहेगी। अष्टावक्र की दृष्टि में मन की उदासी का सबसे गहरा कारण है स्वयं को भूल जाना। मन अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता। वो स्वयं को केवल शरीर और विचारों तक सीमित मान लेता है। यही भूल सारी पीड़ा की जड़ है। यदि ध्यान से देखा जाए तो विचार लगातार आते और जाते रहते हैं। कभी खुशी के विचार, कभी चिंता के विचार, कभी भय के विचार। लेकिन जो इन विचारों को देख रहा है, वो स्वयं विचार नहीं है, वही साक्षी है, वही वास्तविक चेतना है। जब ये बात समझ में नहीं आती, तब मन अपने हर विचार के साथ बह जाता है। अष्टावक्र गीता यही कहती है कि मन की उदासी तब समाप्त होती है जब ये समझ आ जाती है कि वास्तविक स्वरूप इन बदलते विचारों और भावनाओं से परे है। जो स्वयं को केवल मन मानता है, वो हर उतार चढ़ाव के साथ दुखी होता है, लेकिन जो अपने भीतर के साक्षी को पहचान लेता है, उसके लिए मन की उदासी धीरे धीरे महत्व खो देती है। जब ये समझ गहराई से बैठ जाती है कि वास्तविक अस्तित्व शांत और अचल है, तब मन के बादल चाहे जैसे आए और जाए, भीतर का आकाश शांत ही रहता है। यही अष्टावक्र का संकेत है, और यही उस उदासी से मुक्ति की शुरुआत है जो वर्षों से मन को बोझिल बनाए हुए है। मन की उदासी का एक गहरा कारण है निरंतर तुलना। मन हमेशा स्वयं को दूसरों से मापता रहता है। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक सम्मान है, किसी का जीवन अधिक सुखी दिखाई देता है। ये तुलना धीरे धीरे भीतर एक कमी की भावना पैदा करती है। जब भी मन तुलना करता है, तब वो स्वयं को छोटा या अधूरा महसूस करने लगता है। यही अधूरापन उदासी का रूप ले लेता है।
अष्टावक्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये तुलना पूरी तरह मन की कल्पना है। हर व्यक्ति का जीवन, उसकी परिस्थितियां और उसका मार्ग अलग है। फिर भी मन एक काल्पनिक दौड़ में भागता रहता है जहां कोई वास्तविक लक्ष्य नहीं है। जब मन दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन का मूल्य तय करता है तब शांति कभी संभव नहीं होती। अष्टावक्र का संकेत है कि जिस क्षण तुलना समाप्त होती है उसी क्षण मन हल्का होने लगता है, क्योंकि तब जीवन को उसी रूप में स्वीकार किया जाता है जैसा वह है। मन की उदासी का एक और कारण है अतीत से चिपके रहना। बीती हुई घटनाएं, पुराने संबंध, पुराने दुख और गलतियां मन में बार बार घूमती रहती हैं। मन बार बार उन क्षणों को दोहराता है और उनसे जुड़ी भावनाओं को फिर से जीता है। अष्टावक्र के अनुसार अतीत केवल स्मृति है, वो इस क्षण में वास्तविक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन मन उसे जीवित रखता है। यही कारण है कि कई बार वर्तमान ठीक होने के बावजूद भी भीतर भारीपन महसूस होता है, क्योंकि मन अतीत के बोझ को धोता रहता है। जब तक मन बीती हुई घटनाओं को पकड़े रहेगा तब तक भीतर हल्कापन नहीं आ सकता। अष्टावक्र का संदेश ये है कि जो बीत चुका है उसे बार बार पकड़ना केवल मन की आदत है। जब ये समझ आ जाती है कि अतीत केवल स्मृति है और वास्तविकता केवल ये क्षण है, तब मन धीरे धीरे उस बोझ से मुक्त होने लगता है। मन की उदासी का तीसरा कारण है भविष्य की चिंता। मन हमेशा आने वाले समय के बारे में सोचता रहता है। क्या होगा, कैसे होगा, जीवन सुरक्षित रहेगा या नहीं। ये अनिश्चितता मन को बेचैन कर देती है। अष्टावक्र गीता की दृष्टि में भविष्य केवल एक कल्पना है, वो अभी मौजूद नहीं है। फिर भी मन उसी के बारे में चिंता करता रहता है। यही चिंता धीरे धीरे भीतर भय और उदासी पैदा कर देती है। मन को लगता है कि यदि भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ तो जीवन अस्थिर हो जाएगा, लेकिन सत्य यह है कि जीवन हमेशा इसी क्षण में घटित हो रहा है। भविष्य की कल्पनाएं मन की रचना है। जब मन लगातार भविष्य के बारे में सोचता है तब वो वर्तमान के अनुभव से दूर हो जाता है। अष्टावक्र का संकेत यही है कि जो व्यक्ति इस क्षण में जागरूक रहता है उसके लिए भविष्य की चिंता धीरे धीरे महत्व खो देती है। जब ये समझ स्पष्ट हो जाती है कि जीवन केवल अभी में है, तब मन का बोझ कम होने लगता है। उदासी की जगह धीरे धीरे एक शांत जागरूकता जन्म लेने लगती है। यही वो अवस्था है जहां मन पहली बार वास्तविक विश्राम का अनुभव करता है। मन की उदासी से मुक्त होने का मार्ग किसी संघर्ष में नहीं, बल्कि समझ में है। अक्सर मन को बदलने की कोशिश की जाती है। लोग सोचते हैं कि नकारात्मक विचारों को हटाना होगा, मन को जबरदस्ती सकारात्मक बनाना होगा, लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि इससे अलग है। यहां मन से लड़ने की बात नहीं कही जाती, बल्कि उसे देखने की बात कही जाती है। जब मन उदास होता है तब सामान्यतः उसी उदासी के साथ बहाव शुरू हो जाता है। विचारों की एक लंबी श्रृंखला चलने लगती है, लेकिन यदि उसी क्षण थोड़ा रुककर मन को देखा जाए तो एक नई समझ जन्म लेती है। यह स्पष्ट होने लगता है कि उदासी केवल एक भावना है जो आई है और कुछ समय बाद चली भी जाएगी। अष्टावक्र गीता का संकेत है कि मन को देखने वाला साक्षी हमेशा शांत रहता है। भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन साक्षी नहीं बदलता। जब ये देखने की कला विकसित हो जाती है तब मन की उदासी धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है, क्योंकि तब व्यक्ति समझ जाता है कि वो मन नहीं है, बल्कि मन का दर्शक है। मन की उदासी अक्सर इस कारण भी बढ़ जाती है क्योंकि जीवन को उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाता जैसा वह है। मन हमेशा चाहता है कि परिस्थितियां अलग हों, लोग अलग तरह से व्यवहार करें, घटनाएं मन के अनुसार घटे और जीवन हमेशा सुखद बना रहे। लेकिन जीवन का स्वभाव परिवर्तन है। सुख और दुख, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान, ये सभी अनुभव जीवन का हिस्सा है। जब मन इन अनुभवों का विरोध करता है तब भीतर संघर्ष पैदा होता है। यही संघर्ष धीरे धीरे थकान और उदासी में बदल जाता है। अष्टावक्र का संदेश ये है
कि जब जीवन को बिना विरोध के स्वीकार किया जाता है तब भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई क्रिया नहीं होगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि भीतर विरोध समाप्त हो जाता है। जब विरोध समाप्त होता है तब मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तविक आनंद कहां से आता है। मन हमेशा आनंद को बाहरी चीजों में ढूंढता है। धन, संबंध, उपलब्धियां और परिस्थितियां, इन सबको आनंद का स्रोत माना जाता है। लेकिन अष्टावक्र गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि यह आनंद स्थायी नहीं होता। बाहरी चीजों से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है। कुछ समय के बाद वही चीज सामान्य लगने लगती है और मन फिर किसी नई वस्तु की तलाश में लग जाता है। यही कारण है कि मन कभी पूर्ण संतोष का अनुभव नहीं कर पाता। अष्टावक्र का संकेत यह है कि वास्तविक आनंद बाहर नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। जब मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है, जब पहचान विचारों और परिस्थितियों से हट जाती है, तब भीतर एक स्वाभाविक आनंद प्रकट होता है। ये आनंद किसी कारण पर निर्भर नहीं होता। जब ये समझ गहराई से बैठ जाती है कि वास्तविक स्वरूप पहले से ही पूर्ण और शांत है, तब मन की उदासी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जीवन पहले जैसा ही रहता है, परिस्थितियां भी वैसी ही रहती है, लेकिन देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है और उसी बदलते दृष्टिकोण के साथ जीवन में एक ऐसी शांति प्रकट होती है जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती।